JK न्यूज। अस्सलामुअलैकुम, JK न्यूज के साथ मैं हूं जुबैर जराल। आज की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि कश्मीरी आवाम का पाकिस्तान के साथ ज़हनी और कल्बी रिश्ता है जिसे कोई भी ताकत तब्दील नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरियों की मंजिल है और इल्हाक़े पाकिस्तान हमारी सोच और नजरिए की मेराज है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा है कि मंगला डैम की रॉयल्टी कश्मीरियों का हक है। आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। कश्मीरियों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने कहा है कि मसला कश्मीर के बायस पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। कायम मुकाम सदर पाकिस्तान नैयर हुसैन बुहारी के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत के लिए सियासी कायदीन और अवाम ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कोऑर्डिनेटरों की फौज में कमी करके कौमी परचम की हुर्मत को यकीनी बनाया जाए। आज़ाद कश्मीर में लोड शेडिंग का अजाब न थम सका। मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबारी जिंदगी मुतासर। बच्चे समर कैंप के लिए स्कूलों में जाने से कासर। आवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग से फ्री जोन करार दिया जाए, आवाम का मुतालबा। चनारू की सुलगती आग आज़ादी से कम किसी कीमत पर ठंडी होने वाली नहीं और ना ही शोहदा का खून रायगा जाएगा। बरतानिया में पाकिस्तान के मारूफ शायर प्रोफेसर अनवर मसूद की JK न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया जोन का कन्वेंशन कल बर्मिंघम में मुनक्किद होगा। कन्वेंशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरान खुसूसी शिरकत करेंगे। हर खबर पुर असर। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा है कि कश्मीरी आवाम का पाकिस्तान के साथ ज़हनी और कल्बी रिश्ता है जिसे कोई भी ताकत तब्दील नहीं कर सकती। पाकिस्तान कश्मीरियों की मंजिल है और इल्हाक़े पाकिस्तान हमारी सोच और नजरिए की मेराज है। चौधरी अब्दुल मजीद ने कानून साज असम्बली में बजट तकरीर के दौरान खिताब करते हुए कहा कि रियासत जम्मू और कश्मीर बशमूल गिलगित बल्तिस्तान तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम ने अपनी आज़ादी के लिए माजी में भी लाजवाल कुर्बानियां दी हैं और वो इस वक्त भी भारतीय जबरो इस्तबदाद से आज़ादी के लिए बेमिसाल कुर्बानियां दे रहे हैं। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान के साथ ज़हनी और कल्बी रिश्ता है जिसे कोई भी ताकत तब्दील नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीरियों की मंजिल है और इल्हाक़े पाकिस्तान हमारी सोच और नजरिए की मेराज है। उन्होंने कहा कि बर्रे सगीर के मुसलमानों ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह की वलवला अंगेज क़यादत में अंग्रेजों से जो उस वक्त एक बड़ी कुव्वत थे आज़ादी हासिल की और एक नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। चौधरी अब्दुल मजीद ने कहा कि कश्मीर के दरियाओं का बहाव पाकिस्तान की तरफ है, इसी तरह हमारी सोचों का महवर भी पाकिस्तान ही है। आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा है कि मंगला डैम की रॉयल्टी कश्मीरियों का हक है। आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दिया जाए। कश्मीरियों ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ही आज़ाद खित्ता के अवाम की निजात दहिंदा होगी। कश्मीरी कौम ने हमेशा पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी। अपने एक बयान में सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा
कि मंगला डैम की रॉयल्टी कश्मीरियों का हक है। उन्होंने कहा कि मजबूत कश्मीर मजबूत पाकिस्तान की अलामत है। सरदार सिकंदर हयात खान ने कहा कि इस वक्त कुर्बानी के बकरों को आगे लाया जा रहा है। मुल्क को इस वक्त दरपेश चैलेंजेस से निकालने के लिए एक ऐसी क़यादत चाहिए जो किसी भी सूरत हाल में फैसलों की सलाहियत रखती हो। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा कि मुल्क पाकिस्तान को मुश्किल घड़ी में हमारी वफा की जरूरत है और वही लोग हमेशा कामयाब होते हैं जो मुल्क को कौम की खिदमत कर सकें। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार में आना अब नागुज़ीर हो चुका है और पाकिस्तान में तब्दीली वक्त का तकाजा है। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मोहम्मद याकूब खान ने कहा है कि मसला कश्मीर के बायस पाकिस्तान और भारत के दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। दोनों एटमी मुल्क हैं, इसलिए खित्ते पर एटमी जंग के बादल मंडला रहे हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल ज़रूरी है। कायम मकाम सदर पाकिस्तान नैयर हुसैन बुखारी के साथ मुलाकात में गुफ्तगू। सरदार मोहम्मद याकूब खान की कायम मुकाम सदर पाकिस्तान सैयद नैयर हुसैन बुखारी से जुमा को सेनेट सेक्रेटेरिएट में तफसीली मुलाकात, जिसमें आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर में लोड शेडिंग और इसके खिलाफ अवामी गम व गुस्से, तहरीक आज़ादी कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल, रियासत को दरपेश माली मामलात, बजट में ऐलान करदा मंसूबों के लिए फंड्स की फ्राहमी और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने बताया कि फंड्स की अदम फ्राहमी के बायस यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों की तामीर के मंसूबे तातुल का शिकार हैं, इसलिए ईरा हकाम को फंड्स की फ्राहमी यकीनी बनाते हुए इन मंसूबों की जल्द तकमील की हदायत की जाए, जिस पर कायम मुकाम सदर पाकिस्तान नैयर हुसैन बुखारी ने यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत को फंड्स की कमी नहीं होने देंगे। माली मुश्किलात के बावजूद आज़ाद कश्मीर की ज़रूरियात पूरी करना हमारी अवलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी कौम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हमायत करते हैं। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का पुरअमन हल जरूरी है। आलमी बरादरी इस हवाले से अपना किरदार अदा करे और भारत को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में कश्मीरी कौम से किए गए वादे पूरे करने पर मजबूर करे। मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा फारूक हैदर खान ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत के लिए सियासी कायदीन और आवाम ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कोऑर्डिनेटरों की फौज में कमी करके कौमी परचम की हुर्मत को यकीनी बनाया जाए। राजा फारूक हैदर खान ने कानून साज असम्बली में बजट पर बहस करते हुए कहा, बजट को मतवाजन कहा तो जा रहा है मगर हमें इसमें तवाजन की कोई सूरत नजर नहीं आती। उन्होंने कहा कि खसारे के बजट को किस तरह अवाम दोस्त और टैक्स फ्री कहा जा सकता है। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मुख्तलिफ शोबों तालीम, सेहत, बुनियादी ढांचे, सर्विसेज, बरक़यात और दीगर शोबाजात में मुख्तस रकूम के आदाद व शुमार के मुताबिक ही ऐलानात करे। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि कोऑर्डिनेटर्स की फौज जफर मौज भर्ती न की जाए, अरकान असम्बली का तकद्दुस बरकरार रखा जाए और रियासत के परचम की तौहीन न की जाए बल्कि इसकी हुर्मत को बहाल रखा जाए। लिबरेशन सेल के नाम पर नौकरियों की लूट सेल लगी हुई है। राजा फारूक हैदर खान ने कहा, नीलम जेलम हाइडल मंसूबे को असम्बली में लाया जाए और इसकी मंजूरी भी कानून साज असम्बली दे, इसके बाद इस पर अमल दरामद किया जाए। राजा फारूक हैदर खान ने कहा कि कश्मीरी अवाम को वोट का हक यहिया खान और उस वक्त के सेक्रेटरी मूसा ने दिया, जिसे याद करने की जरूरत है। जुल्फकार अली भुट्टो ने आइन दिया, हम उसकी कदर करते हैं मगर उन्हीं के दौर में बुनियादी हुकूक भी मुअत्तल किए गए। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में जमहूरियत के लिए यहाँ के लोगों और सियासी कायदीन ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। हमें आज भी दुलाई कैंप के मुजालिम याद हैं। आज़ाद कश्मीर में लोड शेडिंग का अजाब न थम सका। मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबारी ज़िंदगी मुतासर, बच्चे समर कैंप के लिए स्कूलों में जाने से कासर, आवाम की ज़िंदगी अजीरन हो गई। आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग से फ्री जोन करार दिया जाए, आवाम का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का एक ऐसा सिलसिला जारी है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हुक्मरान अवाम से वादे तो कर रहे हैं लेकिन लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए जा रहे। बिजली की मुसलसल गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस कारोबार जिंदगी मुतासिर हो चुका है। वो बच्चे जिनके गर्मियों की छुट्टियों में स्कूलों में समर कैंप्स जारी हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते। रात भर जागे रहने की वजह से अवामुन नास की जिंदगी अजीरन हो चुकी है। अवाम ने एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला भी शुरू कर रखा है। लोगों का कहना है आज़ाद कश्मीर से बिजली पैदा करके पूरे मुल्क को तो रोशन किया जा रहा है लेकिन आज़ाद कश्मीर में बहुत कम बिजली मुयस्सर है। लोगों का मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार देकर अवाम को इत्मीनान फराहम किया जाए।
پونچھ تاجر ایکشن فورم کے صدر سردار افتخار فیروز کی گرفتاری کے خلاف انجمن تاجراں کا مسلسل تیسرے روز احتجاجی مظاہرہ، شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ گرفتار تاجروں کو اگر رہا نہ کیا گیا تو باغ کے تاجر راولاکوٹ کی طرف مارچ اور جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے۔ انجمن تاجران باغ کے زیر اہتمام احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے صدر انجمن تاجران سردار افتخار زمان، سید صادق شاہ، شبیر شاہ، سردار عبدالقیوم چغتائی، سردار نیاز، ڈاکٹر ریاض عباسی، راجہ فاروق، قیوم بیگ، خان قادر خان، شجاع بیگ، ملک افسر، چودھری سعید اور دیگر نے کہا کہ راولاکوٹ کی انتظامیہ کو فوری طور پر معطل کیا جائے اور گرفتار تاجر لیڈر سردار افتخار فیروز کو رہا کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر گرفتار تاجروں کو فوری طور پر رہا نہ کیا گیا تو راولاکوٹ کی طرف مارچ کریں گے اور جیل بھرو تحریک کا آغاز کریں گے۔ صدر انجمن تاجران نے کہا کہ آج سے باغ کے تمام تاجر اپنی دکانوں پر سیاہ جھنڈے لہرائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور راولاکوٹ انتظامیہ میں شامل چند لوگ پونچھ میں مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ اس وقت پونچھ میں جو سیاح آ رہے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے۔ انہوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید سے اپیل کی کہ وہ اس واقعے کا نوٹس لیں اور تاجروں کی رہائی کا اعلان کریں۔ آزاد کشمیر کے جدید ترین شہر میرپور میں بجلی کے کھمبوں پر الجھی تاریں موت بانٹنے لگی۔ کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں مگر ارباب اختیار اور محکمہ برقیات کی پر اسرار خاموشی اور مجرمانہ غفلت جاری۔ حادثات میں کئی لائن مین بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کہنے کو تو میرپور آزاد کشمیر کا جدید ترین شہر ہے، لیکن اس شہر میں کئی کام ایسے کیے جا رہے ہیں جو عام انسانوں کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ حال محکمہ برقیات آزاد کشمیر کا ہے۔ آزاد کشمیر کے اس جدید ترین شہر میرپور میں جا بجا بجلی کے کھمبوں پر تاروں کا ایسا الجھاؤ ہے جیسے شکاریوں کے پھندے۔ بجلی کے کھمبوں سے ٹرانسفارمر تک جاتے جاتے کئی تار زمین پر گر پڑتے ہیں اور بعض اوقات تو یہ گاڑیوں پر گر کر حادثات کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ بجلی کے تاروں سے الجھ کر کئی ملازمین لائن مین بھی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ عوام نے حکومت آزاد کشمیر اور محکمہ برقیات کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ موت بانٹتی ہوئی ہوا میں معلق لٹکتی ہوئی ان تاروں کو درست کر کے انسانی جانوں کے ضیاع کو روکا جائے۔ پاکستان کے معروف شاعر پروفیسر انور مسعود نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ برطانیہ میں جے کے نیوز کے نمائندے ارشد رچیال سے خصوصی گفتگو۔ جے کے نیوز کے نمائندے ارشد رچیال سے برطانیہ میں خصوصی گفتگو کرتے ہوئے پاکستان کے معروف شاعر اور دانشور پروفیسر انور مسعود نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سلگتی ہوئی آگ آزادی سے کم کسی قیمت پر ٹھنڈی ہونے والی نہیں اور نہ ہی شہداء کا لہو رائیگاں جائے گا۔ دنیا بھر کی مہذب اقوام، انسانیت کا احترام کرنے والے لوگ، شعراء، ادیب اور آزادی پسند شخصیات کشمیریوں کی تحریک آزادی کی کھل کر حمایت کرتے ہیں۔ مظلوم شہداء کا لہو ضرور رنگ لائے گا۔ ایک ناانصافی ہے جو عالمی سطح پہ ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ہندوستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم وہاں پلیبیسائٹ کرائیں گے اور جو کو ووٹ لوگ دیں گے جدھر کشمیر کے شامل ہونے کی اس کا فیصلہ ہم مانیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں عالمی سطح پہ یہ ایک بہت بڑی نافرمانی ہے۔ اگر انگریز کے خلاف احتجاج شروع ہوتا ہے تو انگریز کو نکال کے لوگ دم لیتے ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں کشمیری ویسے ہی دم لے لیں گے؟ چنار کی جو آگ سلگ رہی ہے نا وہ کچھ کر کے رہے گی۔ یہ جو خون شہیداں جو ہے یہ ضرور رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ آزاد کشمیر کی معروف کاروباری شخصیت چودھری ظہور حسین خوش دامن کے انتقال پر برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز ان کی خوش دامن طویل علالت کے بعد لندن کے ایک ہسپتال میں انتقال کر گئی۔ آزاد کشمیر کی معروف کاروباری اور سماجی شخصیت چودھری ظہور حسین اپنی خوش دامن کے انتقال پر اپنی مصروفیات ختم کر کے برطانیہ روانہ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز ان کی خوش دامن طویل علالت کے بعد لندن کے مقامی ہسپتال میں وفات پا گئی تھیں۔ مرحومہ کی وصیت کے مطابق ان کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد نماز جنازہ ادا کر کے لندن کے ایک مقامی قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں مسلم کمیونٹی کی کثیر تعداد اور عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ چودھری ظہور حسین سے صدر کشمیر پریس کلب میرپور عابد حسین شاہ سمیت متعدد اعلیٰ شخصیات نے اظہار تعزیت کیا ہے۔
जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया जोन का कन्वेंशन कल बर्मिंघम में मुनक्किद होगा। कन्वेंशन की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबरान खसूसी शिरकत करेंगे। लिबरेशन फ्रंट के सुप्रीम हेड अमानुल्लाह खान और चेयरमैन यासीन मलिक टेलीफोनिक खिताब करेंगे। इसी के साथ आज के खबरनामे से मुझे दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jknews.tv। अल्लाह निगहबान। JK News।